हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिकल के पैनल्स होते हैं, जैसे ये कंप्लीट एक पैनल हमको दिखाई दे रहा है, तो आज हम ये जानेंगे कि ये जो पैनल है किस हिसाब से इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। इसमें बहुत सारे हमको इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इसमें इतने सारे क्योंकि दोस्तों सवाल बहुत सारे हैं इससे रिलेटेड कि हमने एक देखिए एसी भी लगा रखा है और बहुत सारी ये मीटर दिखाई दे रहे हैं, लैंप दिखाई दे रहे हैं, पुश बटन्स दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो मेन हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि इतने सारे किस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ये देखिए आपको इसमें मैं दिखाता हूँ। इसमें ये एसी भी दिखाई दे रहा है, इसको हम एसी बोलते हैं। ये इंडिकेशंस लैंप्स हैं, ये मीटर्स हो गए। तो मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि इतना मतलब पैनल किस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, कैसे हमें ये पता चलता है कि इसमें एक एसी भी लगाना है, एक से अधिक लगाना है, इंडिकेशन लगाना है तो कौन कौन सा इंडिकेशन लगाना है। ये जो मीटर दिखाई दे रहे हैं, ये मीटर इनका उपयोग क्या है, मीटर क्यों लगाया जाता है और कैसे हमें पता चलता है कि इसमें ये मीटर लगेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी इसके बारे में हम जानेंगे आज। और साथ ही हम ये भी इसमें जानेंगे कि हमारा ये देखिए एक और पैनल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटा सा पैनल है, इसमें एक चेंज ओवर लगा हुआ है दोस्तों। ये एक चेंज ओवर लगा हुआ है, यहाँ पे एमसीबी है। तो हम इसके बारे में भी एक क्वेश्चन निकलता है कि इसमें तो एसी भी लगा था। ये जो बड़ा पैनल है इसमें चेंज ओवर है, इस पैनल की डिज़ाइन कुछ और थी, इस पैनल की डिज़ाइन कुछ और है। तो हमें कैसे ये मालूम हो कि हम किस डिज़ाइन का पैनल बनाएं। इनका साइज भी देखिए, ये 3 पैनल हम देख रहे हैं, इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज छोटा है, उससे बड़ा इसका साइज है, तो सभी का साइज भी अलग अलग है। तो हमारा मेन जो क्वेश्चन रहता है वो ये कि पैनल्स जो होते हैं, पैनल्स को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है किस साइज का पैनल बनाना है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है क्या क्या उसमें इक्विपमेंट लगाना है, क्या क्या मीटर लगाना है, लैंप लगाना है, पुश बटन लगाना है। तो इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखते रहिए। इसमें आपको पैनल से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हमें कोई पैनल बनाना हो, जैसे एक छोटा सा पैनल है, तो इसमें एक एमसीबी, कंट्रोल की 3 एमसीबी और लैंप्स लगे हुए हैं। तो जब हमें कोई पैनल बनाना हो तो हम क्या करते हैं कि ये डिसाइड करता है कस्टमर। मान लिए किसी की एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री का डायग्राम है। यहाँ पे उसकी कोई मशीन रखी हुई है, कोई भी मशीन हो सकती है, कितने भी एचपी की हो सकती है, कोई भी लोड हो सकता है। एक मशीन ये हो गई, ये दूसरी मशीन हो गई, ये तीसरी मशीन हो गई, कुछ लाइट पंखे हैं। तो ये हमारा कस्टमर होता है, क्योंकि हम इनको कस्टमर बोलेंगे। और यहाँ पे एक ऑफिस है, ये लोग पैनल बनाते हैं। ये एक फैक्ट्री है और यहाँ पे एक ऑफिस है, ये लोग पैनल बनाते हैं। अब हमारे ये कस्टमर जाएगा इनके पास, पैनल बनाने वालों के पास, ये इनसे जाके कहेगा कि हमें एक पैनल बनवाना है। तो ये जो ऑफिस में बैठे लोग हैं जो काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, वो इनसे पूछेंगे कि आपको पैनल बनाना है, उसमें आपको क्या क्या चाहिए, किस टाइप का पैनल बनवाना है। तो ये जो कस्टमर है इनको ये डिटेल देनी है कि भाई हमारे पास एक मशीन है, इतने एचपी की है, मान लीजिए 10 एचपी की हो गई एक मशीन, और या ये भी 10 एचपी की है, ये भी 10 एचपी की। वो बोलेगा कि हमारे पास 3 मशीनें हैं, तीनों 10-10 एचपी की हैं, 30 एचपी हो गई। ठीक है, हमारे पास कुछ लाइटिंग लोड है, लाइट्स वगैरह हैं, वो कोई भी किलोवाट की हो सकती है, हम 2 किलोवाट मान लेते हैं, कम ज़्यादा कुछ भी चलता है इसमें। ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे जिसको भी पैनल की आवश्यकता है, वो सबसे पहले जो लोग पैनल बनाते हैं उनको जाकर ये बताएंगे कि हमारे पास ये लोड है और हमको इसके लिए एक ऐसा सिस्टम बना के दे दीजिए। यानी कि ये लोग कहेंगे कि हमें कोई ऐसा सिस्टम बना के दे दीजिए कि हम अपनी मशीनों को, हमारी लाइटों को सिस्टमैटिक तरीके से ऑपरेट कर सकें, वो इनसे बोलेगा। तो ये बोलते हैं कि ठीक है भाई, हम एक पैनल बना के देंगे आपको, उसमें इनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ये एक ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग कैसी होती है, ये ड्राइंग होती है। देखिए दोस्तों, अब जैसे हम इस पैनल की बात करें, ये पैनल, इसकी हम ड्राइंग दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये सबसे पहले या तो ये ड्राइंग कस्टमर भी दे सकता है, या फिर कस्टमर के पास अगर कोई इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर नहीं है तो जो लोग ड्राइंग बनाते हैं वो इस ड्राइंग को बना सकते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है, ये पैनल का फ्रंट व्यू है। ये जो सारा व्यू दिखाई दे रहा है ये फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है। अब आप इसको देखिए, ये फ्रंट व्यू है, इसमें क्या क्या है, 3 लैंप है, एक एमसीबी का हैंडल है, और ऐसे यहाँ पे दिखाई दिया था ये 3 लैंप, एमसीबी का हैंडल। तो सेम ये पैनल बन गया हमारा। ये देखिए, इसमें ये हमारा जो दिखाई दे रहा था 3 लैंप,
और एक हैंडल के साथ ये फ्रंट व्यू होगा, फ्रंट व्यू पैनल का सेम दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ये फ्रंट व्यू होगा। अंदर के पार्ट्स कैसे रहेंगे, तो अंदर के पार्ट्स हम इसमें ये जो ड्राइंग है ये अंदर वाली है, ये फ्रंट की डिज़ाइन है। इसमें 3 एमसीबी दिखाई दे रही हैं, एक मेन एमसीबी दिखाई दे रही है, तो इसको हम पैनल में भी देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक एमसीबी दिखाई दे रही है और ये एमसीबी दिखाई दे रही हैं। अब ये जब डोर है, ये डोर है, डोर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। 3 लैंप हो गए। इन एमसीबी के द्वारा, ये जो कंट्रोल के एमसीबी है, इनसे हम इंडिकेशन लैंपों की वायरिंग करते हैं। ये हो गया। और ड्राइंग में हम देखते हैं, और उसमें क्या है, उसमें साइड व्यू दिखाई दे रहा है, यानी साइड से जब हमें दिखे तो यहाँ पे एक मेन एमसीबी दिखाई देनी चाहिए और डोर पे उसका हैंडल होना चाहिए। पैनल का साइड व्यू हमारे पास नहीं है, पर हम इसको साइड से अगर देखेंगे, यहाँ हम इधर से अगर देखते हैं या हम इधर से देखें, तो सबसे पहले तो अंदर का ये पार्ट साइड व्यू में आएगा, उसके बाद ये हैंडल जो बाहर आ रहा है ये साइड व्यू में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हमें ये डिसाइड करना हो कि हमें जो पैनल बनाना है वो किस तरह का बनाना है, पैनल का साइज क्या होगा, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, तो ये टोटल कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। जिसको वो पैनल बनाना है वो पूरी जानकारी देते हैं। जैसे हमने अभी आपको वीडियो में बताया कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, इनको कोई भी एक ऑफिस चलाना है, ठीक है दोस्तों, इनको एक ऑफिस चलाना है, फैक्ट्री चलाना है, कुछ भी ये बनाते हैं। मान लीजिए कोई बिस्कुट की फैक्ट्री है, बिस्कुट बनाना है इनको, तो बिस्कुट बनाने के लिए इनके पास मशीनरी रहेगी। इन मशीनों में मोटर्स लगती हैं, वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होती हैं। अब जब फैक्ट्री रहेगी तो उसमें ऑफिस भी रहेगा, ऑफिस रहेगा तो लाइट्स वगैरह भी रहेंगी, और भी कई सारे इक्विपमेंट रहते हैं, पानी की मोटर हो गई, सब चीज़ें हो गई, ये सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। तो अब क्योंकि ऐसा तो ये कर नहीं सकते कि लाइन से एक तार ले आए और सब में वायर जोड़ दिया, यहाँ वायर जोड़ दिया, यहाँ वायर जोड़ दिया, यहाँ वायर जोड़ दिया, ये सिस्टमेटिक काम नहीं होता है। तो सिस्टमेटिक काम करने के लिए ज़रूरी है कि ये इनके पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं, ये एक पैनल वाली फैक्ट्री रहेगी, ये लोग इनके पास जाएंगे और कहेंगे कि हमें हमारी मशीनें चलाना है, जितनी भी इनके पास जो जो आइटम चलेगा, टोटल आइटम की डिटेल वो इनको दे देंगे कि हमें ये आइटम चलाना है, इतनी एचपी का है, इसके हिसाब से हमें पैनल बना कर दे दीजिए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जैसे हम ये इस पैनल में अगर देखें तो देखिए दोस्तों, इसमें मीटर्स दिखाई दे रहा है, ये मीटर भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो मीटर दिखाई दे रहा है हमको, ये वाले मीटर, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी मीटर होता है फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए, एमीटर होता है एम्पियर दिखाने के लिए, वोल्ट मीटर होता है वोल्टेज दिखाने के लिए। तो इसके बारे में भी कस्टमर ही बताता है। कौन बताएगा, ये लोग बताएंगे, ये लोग बताएंगे कि हमें इसमें ये करंट देखना है, वोल्टेज देखना है, फ्रीक्वेंसी देखना है और अदर चीज़ें देखना है, तो इसके हिसाब से हमें व्यवस्था करके आप देना, तो उसके हिसाब से ये मीटर बनाया जाता है फ्रेंड्स। और इसके अंदर अब देखिए पैनल तो हो गया, ये वाला पैनल हमने छोटा सा पैनल देखा था, इसमें कुछ नहीं था, मात्र 3 लैंप है, एक एमसीबी है कंट्रोल की, 3 एमसीबी है कंट्रोल की, 3 लैंप है, तो डायरेक्ट हमने एमसीबी से लैंपों को सप्लाई दे दी तो हो गया। लेकिन अगर कोई बड़ा पैनल रहे, जैसे ये देखिए, ये पैनल बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी वायरिंग है, तो इतनी बड़ी वायरिंग को आप कैसे करोगे, ये आपको याद कैसे रहेगी। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, जो भी वायरिंग हमें करनी हो उसके लिए हम एक ड्राइंग बना लेते हैं। ये सबसे पहले जो पैनल की हमने ड्राइंग देखी थी, इसको हम बोलते हैं जीए ड्राइंग। ये जो ड्राइंग है इनको हम बोलते हैं जीए ड्राइंग। और हमारे जो पैनल की मेन ड्राइंग होती है, वायरिंग कैसे हमें करना है, जैसे ये वायरिंग है, इस वायरिंग को कैसे करना है, उसके लिए जो ड्राइंग बनेगी उसको कहा जाएगा स्कीमेटिक ड्राइंग या स्कीम ड्राइंग कहेंगे। ये ड्राइंग है इसकी, ये कुछ इस तरह से हम ये ड्राइंग बनाते हैं। ये देखिए, ये ड्राइंग है। इसमें जब ड्राइंग हम बनाते हैं तो इसमें पूरी वायरिंग रहती है, कौन सा वायर कहाँ से कहाँ जाना है, उसके साथ इसमें फेरोल्स भी रहते हैं। इसके बारे में हम कंप्लीट और भी वीडियो आपको बनाएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि जब वायरिंग करनी हो तो वायरिंग के लिए एक ड्राइंग बनाई जाती है, इसको स्कीमेटिक ड्राइंग बोला जाता है। इसमें पूरी वायरिंग डिटेल्स रहती है कि वायरिंग हमको कैसी करनी है, कहाँ कहाँ करनी है। जब ये पैनल रहेगा, इसके अंदर जितनी भी वायरिंग है वो सब इसी स्कीम से की जाती है। ये देखिए, इसमें हमें छोटे-छोटे से बहुत सारे लैंप दिखाई दे रहे हैं, पुश बटन दिखाई दे रही है। तो इनकी वायरिंग करने के लिए हमें एक स्कीमेटिक ड्राइंग बनाना पड़ता है, उसके द्वारा हम वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमें इतनी ही जानकारी मिली है। हमने इसमें ये बताया कि पैनल कैसे बनाया जाता है। तो पैनल बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी कस्टमर जिसको कोई फैक्ट्री चलानी है, जैसे हमने उदाहरण दिया था बिस्कुट की फैक्ट्री एक चलानी है,
तो बिस्कुट की फैक्ट्री चलाने वाले को सबसे पहले अपने पास डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें क्या क्या मशीन रखना है, क्या क्या इक्विपमेंट्स रखना है। उसके बाद ये जब अपना डिसाइड कर लेंगे कि हमारी फैक्ट्री में क्या क्या मशीन होने वाली हैं, ये पैनल वाले के पास जाएंगे जो पैनल बनाते हैं, उनको जाके ये बताएंगे कि हमारे पास ये इक्विपमेंट है, हमको इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करना है, उसके लिए हमें पैनल बना के दे दीजिए। फिर वो एक ड्राइंग बनाते हैं, ये ड्राइंग कस्टमर भी देख सकता है। जैसे बिस्कुट वाली फैक्ट्री के पास अगर इलेक्ट्रिकल के अच्छे इंजीनियर हैं तो ये ड्राइंग वो खुद भी बना के दे सकते हैं, ये ड्राइंग भी और स्कीमेटिक ड्राइंग दोनों ड्राइंग वो बना के कस्टमर को दे सकते हैं कि हमें इस तरह का पैनल बना के दीजिए और ऐसी वायरिंग करके दीजिए। अगर इन लोगों को नहीं आता है फिर ये पैनल वाला अपने हिसाब से ये स्कीमेटिक ये जीए ड्राइंग भी बनाएगा और अपने हिसाब से ये कंप्लीट पैनल का एक स्ट्रक्चर बनाएगा कि मैं पैनल का साइज इतना रखूँगा, इसमें ये आइटम होंगे, जो भी आइटम मीटर्स लैंप वगैरह रहेंगे, सारे आइटम की डिटेल्स रहेगी कि ये आइटम रहेंगे। उसके बाद इस वायरिंग के लिए ये एक स्कीमेटिक ड्राइंग बनाएंगे और उसके बाद वायरिंग करी जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप कमेंट्स में बताइए और आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स हम हमारे चैनल पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें बेसिक मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, स्टार्टर, कैपेसिटर, पावर फैक्टर इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ पैनलों में भी हम सभी प्रकार के पैनल का काम खुद ही करते हैं, हम मेंटेनेंस भी करते हैं पैनल्स का, तो पैनल्स का भी हमें कंप्लीट नॉलेज है। तो इसके बारे में हम आपको सिखा सकते हैं कि जो पैनल होते हैं जैसे स्टार्टर पैनल हो गया, बीएफडी पैनल हो गया, एमसीसी पैनल हो गया, पीसीसी पैनल हो गया, वीसीबी पैनल हो गया, इन सब के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमसे।